अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था और अब तक आप ये बातें समझ भी चुके हैं, ये सारी बातें आप जान भी चुके हैं कि हाइपरबोला की अगर हम बात करते हैं उसकी इक्वेशन कुछ इस शक्ल की होती है। इस शक्ल की उस वक्त होती है जब हमारा हाइपरबोला दाएं बाएं खुल रहा हो, और अगर ऊपर और नीचे होना होता तो ये मनफी होता, ये मुस्बत होता, बस ये फ़र्क है। लेकिन हम इसी वाले हाइपरबोला को लेके चलेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे हमें मालूमात मिलेंगी, जो भी बातें हमें पता लगेंगी, वो जाहिर है इक्वेशन की बस शक्ल बदलने से, माइनस और प्लस बदलने से वही चीज़ दूसरे हाइपरबोला पे या दूसरे किस्म के हाइपरबोला पे भी लागू होगी। अच्छा भाई, फिर हमें यह पता है कि हाइपरबोला क्या है, एक ऐसी शक्ल जिसका कोई भी पॉइंट अगर लिया जाए तो वो दो फोसाई से ऐसे फासले पे होता है कि अगर दोनों फासलों का हासिल तफरीक अगर इनका निकाला जाए तो उसका हजम बराबर होगा 2a के। हजम मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें आगे ये कैलकुलेट करना होगा, या जो इस वीडियो का मकसद है वो ये है कि हम ये साबित करें कि भाई ऐसा ही होता है और हाइपरबोला की यही इक्वेशन होती है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं और यहाँ पे लगेगी कुछ जियोमेट्री और बहुत सारी अलजेब्रा। तो आंखें और दिमाग और कान वगैरह सब कुछ खोल के काम कीजिएगा ताकि कुछ गलती ना हो सके, या अगर हो भी तो हम उसे पकड़ सकें। अच्छा भाई, तो अगर मैं एक ऐसे पॉइंट को लेता हूँ जिसका फासला एक फोकस से D1 है, दूसरी फोकस से D2 है, और इन दोनों की तफरीक मैं करूँ तो क्या है भाई, D2 का जो फासला है, D2 का फासला मैं कैसे निकालूंगा, ये देखिए कि इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ बनता है, y कोऑर्डिनेट इसका यहाँ बनता है। गोया डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के जरिए आएगा, वो हमें ये कहता है कि भाई ये जो D2 का स्क्वायर है ना, D2 का स्क्वायर इस y स्क्वायर्ड और x स्क्वायर्ड के हासिले जमा के बराबर होगा। जानते हैं ना आप? तो ये फासला कितना है भाई, ये फासला है x माइनस माइनस एफ। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्ज में हमारा फासला है x माइनस मनफी एफ का स्क्वायर्ड जमा ये वाला फासला कितना है, ये वाला फासला y के बराबर है तो ये प्लस y हो जाएगा। ठीक है भाई, और चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ये a स्क्वायर्ड जमा b स्क्वायर्ड D2 स्क्वायर्ड के बराबर होगा, तो D2 किसके बराबर हुआ भाई, इस सब के अंडर रूट के। ठीक है, तो फासला D1 क्या होगा भाई, इसी तरीके से होगा कि D1 अगर आप निकालें तो इसका x क्या बनता है, इसका x बनता है f माइनस एक्स का कुल मुरब्बा जमा y का मुरब्बा और अंडर रूट। याद रखिए कि अगर आप ये पॉइंट मिसाल के तौर पे ले रहे होते तो इस सूरत में आपका जो ये फासला बनता वो x माइनस एफ बनता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि f माइनस एक्स लें या x माइनस एफ लें, जब स्क्वायर आप करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मनफी टर्म होगी वो -2xf होगी, जिसके साथ आगे क्या होता है देखते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर है 2a के। तो चलिए अब इसकी तस्हील करते हैं। x माइनस माइनस एफ क्या हो जाएगा, ये x प्लस एफ हो जाएगा। दूसरे ये कि ये जो मनफी टर्म है इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए कैसा मैंने जादुई तरीके से इसको 2a प्लस यूं कर दिया। अब ये अंडर रूट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों जानिब स्क्वायर ले लूँगा। तो भाई दोनों जानिब स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ से तो ये कट जाएगा और ये जो तमाम तर शय है ये तो पूरी स्क्वायर होगी ना। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है भाई। पहले ज़रा एक साइड को देख लेते हैं कि इसको अगर खोला जाए तो ये बनेगा x स्क्वायर्ड जमा 2xf जमा f स्क्वायर्ड जमा y स्क्वायर्ड बराबर होगा ये a स्क्वायर्ड जमा b स्क्वायर्ड बन रहा है ना टोटल। तो a स्क्वायर्ड क्या होगा भाई, 4a स्क्वायर्ड, अब तो पीला क्या और जामनी क्या सब बराबर ही हो गया, जमा 2ab यानी 2 ज़रब 2a ज़रब b क्या है, अंडर रूट f माइनस एक्स स्क्वायर्ड जमा y स्क्वायर्ड प्लस b का स्क्वायर्ड यानी f माइनस एक्स कुल मुरब्बा जमा y स्क्वायर्ड। ऐसे ही हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं तस्हील करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर्ड। इससे मत घबराइए कि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, आपके पास भी कौन सा पूरी होगी, है ना भाई, छोटे से कागज़ पे ही तो कर रहे होगे काम। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इसकी तस्हील करके छोटा करने की कोशिश करते हैं। y स्क्वायर्ड को काट देगा जैसे लोहा लोहे को काटता है,
फिर अगर इस f माइनस एक्स स्क्वायर्ड को खोलें तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा f स्क्वायर्ड माइनस 2f(x) जमा एक्स स्क्वायर्ड। तो ये मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह ये सारी कहानी आ जाएगी। और ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर्ड है ये भी कट गया है यहाँ पे। चले भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी कट गया। और फिर ये एफ स्क्वायर्ड भी तो कट गया यहाँ पे। ठीक है भाई। अच्छा, ये 2xf और 2fx जाहिर है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो fx या xf लिखें, एक ही बात है। लेकिन इसको वहाँ पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4fx लिख देता हूँ, xf नहीं लिख रहा मैं, अजीब सा लगता है ना। ये बराबर होगा 4a स्क्वायर जमा 4a अंडर रूट स्क्वायर नहीं होगा, ये किसने कहा आपसे स्क्वायर होगा, f माइनस एक्स का कुल मुरब्बा जमा वाई स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप लोग हाथ से भी ये कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने भी गलतियां हो रही हैं, जो मैं आपके सामने रखता इसलिए हूँ कि आप ये समझिए कि ये जो मुश्किल चीज़ कर रहे हैं इसमें गलतियाँ निकलेंगी और ये कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे ही गलती पकड़ें उसको दुरुस्त कर लें, बस। ज़िंदगी का भी यही उसूल है। और क्या तस्हील की जा सकती है, अगर हम ऐसा करें कि ये जो कांस्टेंट है इसको यहाँ पे ले आएं ताकि ये जो इतनी मुश्किल टर्म है वो एक ही जगह रहे, तो ये हटाने से क्या हो जाएगा, ये 4f(x) माइनस 4a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस सारी कहानी के। और आप देख सकते हैं कि 4 इन सब में कॉमन है, तो अगर पूरी चीज़ को हम 4 से डिवाइड करें या 4 पे तकसीम करें तो 4 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, fx माइनस a स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a ज़रब ये पूरी कहानी। और अब देखिए कि इतनी बड़ी जो हमारी साइंस थी वो ज़रा कुछ सिमट गई है, तो अब इसको और ज़रा सिमटाते हैं। माइनस a स्क्वायर्ड बराबर होगा a ज़रब अंडर रूट f माइनस एक्स का कुल मुरब्बा निकालेंगे तो क्या होगा, f स्क्वायर्ड माइनस 2f(x) माइनस एक्स स्क्वायर्ड जमा वाई स्क्वायर्ड प्लस होगा ये, सॉरी। और फिर वही बात कि इस अंडर रूट को अगर हटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सब चीज़ का कुल मुरब्बा लेना होगा। ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर होगा तो आपका a और b कुछ ऐसे बनता है, तो इसकी तस्हील बनेगी आपके पास f स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड माइनस 2a है fx, b है a स्क्वायर्ड जमा b स्क्वायर्ड, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर्ड का स्क्वायर होगा a की ताकत 4 और ये बराबर होगा a स्क्वायर, और अब अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा f स्क्वायर्ड माइनस 2f(x) प्लस एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड। जगह ही ख़त्म हो गई। वीडियो ख़त्म कर दें? नहीं, बात ख़त्म करेंगे भाई, वीडियो क्यों ख़त्म करेंगे। तो इस सारे मुअम्मे को मैं ले जाता हूँ अगले सफ़े पे, जहाँ थोड़ा सा मलिक रियाज वाली फीलिंग आ रही है कि हमें ज़रा रियल एस्टेट मिल गई है भाई, ज़मीन मिल गई है हमें। ठीक है भाई। अब इस a स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कीजिए, दोनों तरफ a स्क्वायर्ड से डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड बटा a स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड, इसको काट देगा तो हमारे पास बचेगा 2f(x), a की ताकत 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर्ड क्या बनेगा, a स्क्वायर्ड बनेगा। यहाँ पे a स्क्वायर्ड ज़ाहिर है कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा f स्क्वायर्ड माइनस 2f(x) जमा एक्स स्क्वायर्ड जमा वाई स्क्वायर्ड। और अब आप देखिए अब क्या कट रहा है, ये fx वाली टर्म्स जो हैं ये निकल गई। और बकिया तस्हील के लिए ज़रा अगर मैं ये करूँ कि वेरिएबल्स मुतग़य्यर सारे एक जानिब कर लूँ, एक सम्त में कर लूँ, f स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड ओवर a स्क्वायर्ड जमा एक्स स्क्वायर्ड, जमा नहीं होगा मनफी होगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड बराबर होगा f स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड के। इसमें से मुतग़य्यर जो बनते हैं मेरे x और y, तो अगर मैं इस पूरी चीज़ में से x स्क्वायर्ड को कॉमन ले लूँ तो e क्या हो जाएगा भाई, ये हट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट आएगा और ये -1 हो जाएगा।
ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। और हाइपरबोला के लिए मैं जानता हूं कि यहां पे मेरे पास आना चाहिए 1, तो अगर 1 यहां आएगा तो ये पूरी कहानी क्या करेगी, ये यहां नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ यूं बनेगा, मुश्किल हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि मुश्किल है, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, फिर जगह भी बचानी है। तो आप कागज़ पे अगर कर रहे होंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही होंगी, जिनको मैं जगह बचाने के लिए एक ही जगह किए चला जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब आप देखिए कि हमने जो आपको बताया था कि हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर्ड ओवर ए स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड ओवर बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास आ गया, वाई स्क्वायर्ड भी है, एक्स स्क्वायर्ड भी है। बस ये जो सारा कचरा लगा हुआ है ना, इसका अगर कुछ करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर्ड यहाँ पे कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर्ड, और इस तरह इसको नीचे लाया जा सकता है, गोया एलसीएम लेके हमने ये काम किया है, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड। ये तो सिर्फ ये कहानी हो गई, और चूंकि ये नीचे ए स्क्वायर्ड आया है तो इससे ज़रब भी दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड ज़रब एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड बटा एफ स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड। ऐसा करने से ये और ये कट गए, तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ सफ़ाए हस्ती से। तो इससे क्या हो गया भाई, एक तो कहानी हमारे सामने आ गई, ये वाली कहानी आ गई, और अब ये हो गया 1 के बराबर। ये बन गई हाइपरबोला की इक्वेशन, है ना। अब आप बोलेंगे कैसे बनी भाई, एक्स स्क्वायर्ड बटा ए स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड बटा बी स्क्वायर्ड होना चाहिए ना, ये पूरा बी स्क्वायर्ड होना चाहिए। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए एफ बराबर था अंडर रूट ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड के, एफ बराबर था अंडर रूट ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड के। दोनों जानिब अगर आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड किसके बराबर हुआ, बी स्क्वायर्ड के ही बराबर हो गया ना। गोया यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर्ड। और बस ये साबित हुआ कि जो फोकस की इक्वेशन है ये बिल्कुल दुरुस्त है, और हाइपरबोला की इक्वेशन भी ऐसे ही बनती है।